चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विथ चैप्टर 2 इक्वेशंस। इक्वेशंस चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, प्लस ये आसान होने के साथ साथ इसमें हमको कुछ 2-4 चीजें याद रखनी है सॉल्विंग करते वक्त, जिससे हमारे इक्वेशंस के क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व हो। अब इक्वेशन के क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने हैं तो हमको सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन जब भी दिया है या तो वर्ड प्रॉब्लम होगा या तो कुछ तो इक्वेशन बना के दिया है और हमको उसको सॉल्व करना है। तो जब वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें हमको करना क्या है, हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे एंड देन इक्वेशन सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, हम उल्टा जाएंगे ऑप्शन से वैल्यूज पुट करते करते। तो ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें हर क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन से जाओ तो तुम्हारे आंसर करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले समझो कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में पहला आता है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल रहेगा, x रहेगा, ओनली x रहेगा। ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। देन लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, x y दो वेरिएबल है, x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों डिटरमाइन करना है। मैक्सिमम डिग्री अगेन 1 ही रहेगा, मैक्सिमम डिग्री अगेन 1 ही रहेगा। देन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। बट ये ध्यान दो यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, एक सिंगल वेरिएबल ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाई नहीं आता। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली एक ही वेरिएबल आएगा, एक्स आएगा, आइदर एक्स आइदर वाई। देन क्यूबिक इक्वेशन, अगेन यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है बट हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी? 3 रहेगी। एक्स की हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगी। क्लियर? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हमको सॉल्व करना है तो हम मोस्टली ऑप्शन से ही जाएंगे, बट हमको कुछ मेथड्स भी पता होने चाहिए कि जहाँ पे शायद ऑप्शन से ना आए, और अगर मुझे मेथड पता है तो मेथड से मैं आधा आंसर निकालू एंड देन आधा ऑप्शन से जाऊँ। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में किया है जहाँ पे हमने आधे इक्वेशन सॉल्व किया एंड देन आधे इक्वेशन के बाद ऑप्शन से पुट करके आंसर निकाला। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन विद अ टू वेरिएबल, इसके दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि x, अब एलिमिनेशन क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 8, ऐसा अगर कुछ दिया है तो मैं इक्वेशन 2 को चेंज कर सकती हूँ, y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x। अब इस y को मैं पुट करूंगी इधर 3y के जगह पे एंड देन x का आंसर निकालूंगी। ये है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? ओके, फिर एक आता है साइमल्टेनियस सॉल्व करना। साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, हम उसमें क्या करते हैं, इक्वल लेके आते हैं, राइट? एक मिनट, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3x है, 2x है, या फिर सेकेंड वाले इक्वेशन में y है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3y है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरा 3y हो जाएगा एंड देन सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे माइनस, माइनस करते ही 3y कट हो जाएगा, अगेन x का वैल्यू मिलेगा एंड देन y का वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। याद आया? ये बचपन में भी बहुत किया और हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व किए। देन एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये मेथड हमने काफी कहीं पे भी यूज नहीं की है, ये मेथड हमने कहीं यूज नहीं की है, बस बुक में दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी ये मेथड हम मोस्टली यूज नहीं करेंगे। देन अब नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे मैंने लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का कुछ भी नहीं लिखा है, बिकॉज वहां पे एक ही वेरिएबल है, तुम आसानी से आंसर निकाल सकते हो। देन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास क्या है, x का डिग्री जो है वो 2 है, डिग्री 2 है तो वेरिएबल के आंसर्स कितने होंगे, 2। डिग्री 3 है क्यूबिक इक्वेशन में, तो x के आंसर्स कितने होंगे, 3। क्लियर? हाँ, ये एक याद रखना है कि x स्क्वायर दिख रहा है तो 2 आंसर्स होंगे। ओके, क्या आंसर्स होंगे वो देखेंगे, बट 2 आंसर्स रहेंगे। उसको कभी क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब भी x की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 वैल्यूज आएंगे। अब वो किस तरीके से आएंगे,
एक तो हम करते हैं फैक्टराइज करके, जो हम बचपन से करते आए हैं, स्कूल में बहुत बार किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करके हमने 2 ब्रैकेट निकाला एंड देन एक्स का वैल्यू निकाला। नहीं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आंसर करते हैं। अब मैंने ये कब बोला था कि ये फॉर्मूला हमको कब यूज करना है डायरेक्टली, जब मुझे दिखे x के साथ कुछ कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर के साथ मेरे पास 2 4 कुछ भी है बराबर, तो हम डायरेक्टली ये वाला पुट करके आंसर निकालेंगे। बट अगर मेरे पास x के साथ कुछ नहीं है, x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम फैक्टराइज वाला मेथड अप्लाई करेंगे। बट अगर फिर भी तुमको लगता है कि मेरे से फैक्टराइज नहीं होता है, यूज फॉर्मूला। क्लियर। फिर इस फॉर्मूला के अंदर रूट्स के नेचर कैसे, ये भी तुमको दिया हुआ है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। अगर ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर मेरा अगर 0 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ रहा है, तो रूट्स रहेंगे मेरे रियल एंड इक्वल। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 मतलब फिगर माइनस में होगी, और हमने कभी रूट के अंदर माइनस वाली फिगर नहीं देखी है, वो हमेशा प्लस वाली ही होती है। तो अगर माइनस वाली होगी तो ये आंसर क्या आएगा, नेचर कैसा रहेगा, इमेजिनरी नंबर। कभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, -1 रहा तो मैं -1 को क्या लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर लिख सकती हूँ, याद आया। तो इमेजिनरी के लिए हम यूज करते थे, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आएगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। देन अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0 रहा, तो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल। इक्वल कब आता है, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, तभी इक्वल आएगा। अगर मोर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल। अब इसमें भी रियल एंड अनइक्वल में भी रैशनल एंड इरेशनल कब आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, 16 आया है, 64 आया है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आंसर रहा तो नंबर जो आएगा या फिर रूट्स जो रहेंगे वो मेरे रैशनल रहेंगे, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल आएगा। ठीक है, 15 आया या 73, कुछ भी ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, तो वो इररेशनल रहेगा। अब बोलोगे मैम ये कैसे पूछा जाता है, तुमको रूट्स जरूरी नहीं है निकालना, जब भी तुमको ऑप्शन में दिखे कि रैशनल, इररेशनल, इक्वल, अनइक्वल ऐसा लिखा है, नेचर लिखा है, तो हम पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर निकालेंगे। या फिर कभी कभी वो नेचर क्वेश्चन में ही देते हैं कि रूट्स आर इक्वल, तो हमको समझना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, और वहां से हमको वैल्यू निकालनी। क्लियर। देन कुछ शॉर्टकट से याद रखना, summation of roots of quadratic equation, that is alpha plus beta। yes, roots of quadratic equation alpha, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b by a, and alpha into beta product of roots of equation will be c by a, summation -b by a मल्टीप्लीकेशन c by a। हम फैक्टराइज भी कुछ इसी तरीके से करते थे कि जिसका ये लास्ट वाला जो टर्म है, c जो टर्म है, ये मल्टीप्लीकेशन में आए और जो x का कोएफिशिएंट है वो मेरा एडिशन में आए, हम इसी तरीके से फैक्टराइज करते थे। तो वही चीज है। तो हमको कभी कभी ऐसा भी दिया होता है कि एक इक्वेशन के रूट्स जो है उनका कुछ रिलेशन दूसरे इक्वेशन के साथ दिया है, और वो इक्वेशन हमको आंसर में दिया है, तो हमको क्या करना है, इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है, तो हम तब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। फिर आते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे। अब क्यूबिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन में हमने पूरा फैक्टराइज कभी सीखा ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट शॉर्टकट से ही गए। तो शॉर्टकट क्या है यहाँ पे,
तीन आंसर्स दिए होंगे ऑब्वियसली, एक्स के तीन वैल्यूज दिए हैं, तो एक्स के जब तीन वैल्यूज दिए हैं, दीज आर अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अगेन summation of roots of cubic equation minus b by a, summation of roots of cubic equation alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, and product या multiplication of roots of the equation alpha into beta into gamma is equal to d by a minus d by a, sorry minus d by a, cubic equation में minus d by a product, quadratic equation में c by a प्लस है वहां पे, ठीक है, वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी समेशन दोनों जगह माइनस बी बाय है, समेशन दोनों जगह पे माइनस बी बाय ए है, हम क्यूबिक इक्वेशन में डायरेक्ट ऑप्शन से ही जाते हैं, क्लियर, ओके। अब इसके जैसा ही एक और चैप्टर है, अगेन छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस कम आते हैं, बट अगर समझ आ गया तो क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो तुम्हारे हाथ के, ठीक है। ये चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब जब इक्वेशंस की बात करते हैं तो इक्वेशंस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इनइक्वालिटी क्या है? राइट हैंड साइड आइदर मोर, लेफ्ट हैंड साइड आइदर मोर, दोनों में से एक कोई तो बड़ा या छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन आते हैं वो साइन तुमको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मोर देन लेस देन। अब मोर देन लेस देन काफी बार हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, काफी बार कंफ्यूजन में नहीं, हमको पता होता है, बट ऑप्शंस जब एक साथ दिखते हैं तो हम कंफ्यूजन में जाते हैं कि लिखा क्या है, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये मोर देन इक्वल टू मतलब इस साइड वाला बड़ा है, x इज मोर देन इक्वल टू y, तो y इज ग्रेटर, मैं वही तो बता रही थी, x इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। दिस इज कंफ्यूजन, यही तो कंफ्यूजन बता रही थी कि लेस देन कैसे, तो एक ही चीज को तुम दोनों तरीके से मतलब डिटरमाइन नहीं, एक ही चीज को तुम दोनों तरीके से बोल सकते हो, मतलब एक ही है, x इज लेस देन इक्वल टू y या y इज मोर देन इक्वल टू x, क्लियर। तो हमको यहाँ पे दो नोक याद रखने कि दो साइड कौन सी तरफ है, तो तुमने अगर x इज लेस देन y बोला तो भी सेम है, और मैं अगर y इज मोर देन x बोलूं तो भी सेम है, क्लियर। बस साइन ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रेटर एंड कौन सा स्मॉलर है, ओके। अब इसमें जो मोस्टली आता है वो तुमको लीनियर इनइक्वालिटीज दिए होंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब एक्स वाई दोनों होंगे, इतना तो क्लियर है, लीनियर में एक्स वाई दोनों आ रहे हैं, तो जब एक्स वाई दोनों आ रहे हैं तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस एक तो आता है तुमको कंस्ट्रक्ट करने का एलपीपी, जो 12th में था, एलपीपी कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है, उसमें हमको पूरा डेटा दिया हुआ होता है। डेटा कैसा होता है? जिसमें लिखा हुआ होता है कि मेरे पास एक्स वाई दो प्रोडक्ट है या ए बी दो प्रोडक्ट है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्स वाई दो मशीन है, और उन मशीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना हो सकता है वो दिया हुआ होता है, एंड उसके साथ लास्ट में दिया हुआ होता है प्रॉफिट मुझे इतना मिलने वाला है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी से। देन हमको डिसाइड क्या करना था कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, मैं ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा प्रोड्यूस करूं, ए प्रोड्यूस करूं या बी प्रोड्यूस करूं। फिर हमने वो टेबल बनाया था, याद है, पूरा टेबल बनाते थे, मैं 12th का पूरा रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, ओनली फाउंडेशन में जितना हमको वो याद करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इक्वेशंस बनाने हैं कि कौन सा ग्रेटर देन मोर देन आएगा या कौन सा किस तरीके से आएगा, वो टेबल हम बनाते थे पूरा। यहाँ पे ए है, बी है, फिर यहाँ पे हम या तो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, राइट, अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एक्स वाई जो भी मशीन जो भी हमको क्राइटेरिया दिया होगा वो लिखते थे, एंड फिर यहाँ से हम इक्वेशन बना के लिखते थे। अब जब भी अवेलेबिलिटी आता है मतलब क्या, मैक्सिमम मेरे पास इतना अवेलेबल है, तो क्वेश्चन जो होता था वो क्वेश्चन मैक्सिमाइज जेड का होता था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड अवेलेबिलिटी में दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, अवेलेबिलिटी रहा तो, एंड रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पूछा है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट कब आता है कि मिनिमम इतना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट के लिए साइन आता था ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगी उसके लिए,
क्लियर, याद आया ये सब। फिर हम लास्ट में इसका एक निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट डालते थे, x इज मोर देन इक्वल टू 0, y इज मोर देन इक्वल टू 0। ये तो हमने एलपीपी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था, राइट। अब रिक्वायरमेंट कब आता है? रिक्वायरमेंट जब हमको कॉस्ट दिया होता है तब रिक्वायरमेंट आता है। मिनिमाइजेशन का है तो रिक्वायरमेंट। फिर हमने वहां पे शायद याद भी कुछ इसी तरीके से किया था, प्रॉब्लम इज फॉर मैक्सिमाइजेशन, प्रॉब्लम इज फॉर मैक्सिमाइज z, तो अवेलेबिलिटी होता है लेस देन इक्वल टू साइन रहेगा हर एक कंस्ट्रेंट के लिए। नॉन नेगेटिविटी को वैसे भी मोर देन इक्वल टू है, बट अगर बचे हुए कंस्टेंट है उसको हम लेस देन इक्वल टू लेते थे। एंड अगर मेरा मिनिमाइज z है तो मोर देन इक्वल टू साइन आता था। ऐसे कुछ चीजें याद रख लो, 12th में हमने वैसे भी पूरा की पूरा सॉल्व किया है, पर अगर तुमने नहीं भी किया है तो इतनी चीजें याद रख लो, हमको बस उतना ही काम आने वाला है। क्लियर। अब इसको, ये तो कंस्ट्रक्ट करने का हो गया। अगर तुमको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने का नहीं आए बट तुमको उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके दिया है, एलपीपी कंस्ट्रक्ट करके दिया है, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन ढूंढना है, राइट। तो सपोज एक इससे ये लाइन आ रही है, जो भी लाइन होगी, मैं लाइन को नाम नहीं दे रही, और ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी ऐसा कुछ आ रहा है, या 0 जो भी रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर ये लाइन इक्वल टू है और मैंने इधर साइन लेस देन इक्वल टू दे दिया, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू मतलब ये जाएगा कौन से रीजन में? ओरिजिन साइड, ठीक है। लेस देन बोलते ही ओरिजिन साइड, और अगर गलती से यहाँ पे साइन मोर देन इक्वल टू है तो साइन कौन से? एरिया अपोजिट टू द ओरिजिन साइड। अब इसमें 3-4 लाइन एक साथ भी दे सकते हैं, तो हमको हर एक लाइन के लिए वो चेक करना है, हर एक लाइन के लिए चेक करना है। या तुमको 3-4 लाइन्स एक साथ देके तुमको लाइन्स कौन से है उसका मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू साइन चेक करो बोला है। ऐसे भी क्वेश्चंस है, हमने किए सॉल्व। तो हमको वहां पे क्या समझना है? बस लेस देन मोर देन क्या होता है। एंड ग्राफ में अगर दिखाया लेस देन इक्वल टू बोला, लेस देन इक्वल टू बोलते ही क्या हो जाएगा? ओरिजिन साइड में एरिया आ रहा है। मोर देन इक्वल टू बोला तो अपोजिट टू द ओरिजिन साइड। क्लियर। इतनी चीजें बस इसमें याद रखनी है, बाकी लीनियर इनइक्वालिटीज में याद रखने जैसा कुछ है नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इतने याद रख लो। ये 2 चैप्टर तुम्हारे एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कल मिलेंगे विद नेक्स्ट चैप्टर।